थ्री इडियट का ये सीन तो आप सबने देखा ही हो। लाइफ इज रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। लोग इसलिए परेशान है, डिप्रेशन में है, उनको सोशल एंजाइटी है, क्योंकि वे खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं, दूसरों की जिंदगी को देखते हैं, दूसरों की जिंदगी से खुद की जिंदगी को कंपेयर करते हैं। दोस्त वीकेंड पर कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह की स्टोरी लगा रहे, यह सब देखकर हम उनसे कंपेयर करने लगते हैं अपनी जिंदगी। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारी पीढ़ी की इजाद है, नहीं, हमसे पहले वाली पीढ़ी भी हमसे ज्यादा कंपेयर करती है। वही कहते हैं ना कि देखो शर्मा जी के बेटे का IIT में हो गया या IIM में हो गया या फिर अमेरिका में नौकरी लग गई और यहाँ तुम बैठकर पेंटिंग कर रहे हो। तुम इस तरह जीवन में क्या ही करोगे। और उनकी इस तरह की बातें सुनकर हम खुद को खोजने की बजाय दूसरों के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। हमने अपनी जीवन को एक दौड़ बना लिया है, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से प्लेसमेंट, और इसी तरह हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। हमारे सपने पूरे करने की तो छोड़ो, हमें सपने देखने भी नहीं आते। हम दूसरों के देखा देखी सपने देखते हैं। लेकिन एक विकल्प है इस दौड़ से बाहर निकलने का। उसी विकल्प के बारे में आज हम स्टोइसिज्म फिलोसफी के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। स्टोइसिज्म यही कहता है कि सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं है, बल्कि खुद को जीतने में है, खुद को समझने में है। जो तुम हो उसे स्वीकार कर पाना ही असली शक्ति है। पेड़ कभी नहीं सोचता है कि उसे समुद्र जैसा बनना है, समुद्र कभी नहीं सोचता कि उसे पहाड़ जैसा बनना है। हर चीज अपने स्वभाव के अनुसार जीती है। विज्ञान के नियम भी यही कहते हैं। लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो दूसरों के जैसा बनने में खुद को खो देता है और फिर जीवन भर शांति के पीछे भागता है। लेकिन उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो दूसरों की जिंदगी में शांति ढूंढने की कोशिश करता है बजाय खुद की जिंदगी के। हम सबके अंदर एक गहरा डर बैठा होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जैसा वो सोचते हैं ऐसा मैं बन नहीं पाया तो क्या होगा, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हम अपनी हंसी बदलते हैं, अपनी जिंदगी बदलते हैं, अपनी लाइफस्टाइल बदलते हैं। हम दूसरों के लिए अपने सपने तक बदल देते हैं। हम अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ, बाकी दुनिया सही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना ज्यादा तुम दूसरों के जैसा बनना चाहोगे, उतना ही खुद से कटते जाओगे और उतना ही कमजोर महसूस करोगे। हमें जो सोशल मीडिया पर जिंदगी दिखाई जाती है, असल में वो जिंदगी नहीं होती है। वो प्लान की हुई रील या वीडियो होती है जिसे हम असली मान बैठते हैं। खुद जैसा बनने का मतलब ये नहीं कि जिद्दी होना, ना ही ऐसा ही कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा और बदलूंगा नहीं। इसका मतलब है खुद को पहचानना, अपनी कमियों को समझना, अपनी खूबियों को समझना और दूसरों की नकल करने की बजाय खुद के साथ जीना। स्टोइक कहते हैं कि इंसान तभी मजबूत होता है और आगे बढ़ता है जब वो समझ जाता है कि उसके नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। तुम्हारे नियंत्रण में तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारा रवैया है। बाकी दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, कौन प्रशंसा करेगा, कौन नफरत करेगा, ये सब तुम्हारे मतलब का नहीं है। हम अक्सर दूसरों की नजर में खुद की कीमत ढूंढते हैं। अगर किसी ने प्रशंसा कर दी तो हम खुश हो जाते हैं, वहीं किसी ने आलोचना कर दी तो हम टूट जाते हैं। ये भावनात्मक गुलामी हो गई। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र से तय होती है, ना कि लोगों की राय से। इसीलिए किताबों की गली का स्लोगन है कि चरित्र ही सर्वोच्च गुण है। जब तुम अपने जैसे बनने लगते हो, जब तुम खुद को पहचानने लगते हो, तब तुम इस आदत से बाहर निकल जाते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोगों में मेरी मान्यता क्या। तब तुम ये समझने लगते हो कि हर किसी को खुश करना नामुमकिन है और हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, और ये बात बिल्कुल सामान्य है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। हम अक्सर अपनी कमजोरियों से भागते हैं या शर्माते हैं कि लोगों को अगर पता चल गया कि हम डरते हैं, हम शर्माते हैं, तो लोग हमें छोटा समझेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी कमियां ही तुम्हें इंसान बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जल्दी जल्दी फेल हो जाओ ताकि आप उनसे जल्दी जल्दी सीख सको। स्टोइक दार्शनिक ये नहीं कहते थे कि दर्द नहीं होना चाहिए, वो कहते थे कि दर्द होगा, निराशा होगी, असफलता होगी, लेकिन इन सब के बीच अगर आप डटे रहे, वही आपकी असली ताकत है। आज की दुनिया में हम लोगों पर सबसे बड़ा प्रेशर यही है। हर जगह कहा जाता है कि यूनिक बनो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनो, नंबर 1 बनो। कहा जाता है कि लाइफ इज रेस, अगर आप भागोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं तो दुनिया कुचल देगी। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली बात अलग होने की नहीं है, बल्कि सच्चा होने की। तुम भले ही भीड़ में होकर चुप रहो, लेकिन अगर तुम सच के साथ खड़े हो तो तुम हमेशा अंदर से मजबूत रहोगे। और तुम लाखों लोगों के सामने खड़े होकर भी नकली होकर रहोगे, क्योंकि तुम अंदर से खोखले हो। कई बार हम ये सोचकर खुद को बदल देते हैं कि हमारे रिश्ते न टूट जाए, सोशल सर्कल में हमारी वैल्यू कम न हो जाए, इसलिए हम खुद को बदल देते हैं और उनके अनुसार ढल जाते हैं। आपको उन लोगों से हमेशा दूर हो जाना चाहिए जो आपके नकली स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। जो लोग सच में तुमसे प्यार करते हैं वो तुम्हारी ईमानदारी से प्यार करते हैं, ना कि इस मुखौटे से। खुद को पहचानने के बाद आपके अंदर वो ताकत आ जाती है कि अगर दुनिया इस सच को नहीं मानती, लेकिन फिर भी अगर यह सच है तो मैं अकेला खड़ा रहूंगा। स्टोइसिज्म हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अंदर के शोर को शांत करना चाहिए। हर समय तुलना, जलन, ईर्ष्या या असुरक्षा का भाव चलता रहता है। हम हमेशा दूसरों के मापदंड के अनुसार देखते हैं। हम देखते हैं कि उसके पास क्या है और मेरे पास क्या है। हम कभी अपने मापदंड के अनुसार दुनिया में नहीं जीते। जिस दिन हम अपने मापदंड से दुनिया को देखने लगेंगे, उस दिन हमारे भीतर शांति हो, क्योंकि फिर हम भौतिकवाद की दुनिया में नहीं उलझेंगे। हर किसी की लड़ाई, हर किसी के उद्देश्य अलग है। तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारा अपना होना चाहिए, ना कि उधार लिया हुआ। बहुत लोग सिर्फ इसीलिए भीड़ के साथ चलते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है।
खुद के साथ रहने से, खुद के साथ बातचीत करने से और अकेले रहने से। वो डरते हैं दुनिया से, परिवार से, दोस्तों से दूर रहने पर, लेकिन जो इस डर से पार पा लेता है वह बुद्ध बन जाता है। स्टोइक दार्शनिकों की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उनके विचार बहुत गहरे थे। वो ये नहीं कहते थे कि तुम राजा बनो या तुम्हारे पास इतना धन होना चाहिए, इतनी गाड़ियां होनी चाहिए, इतने बंगले होने चाहिए। उनका कहना था कि तुम्हारे पास एक सच्चा चरित्र होना चाहिए। और यही हमारे टाइटल द पावर ऑफ बीइंग यू का असली मतलब है। इसका मतलब है कि तुम अपने भीतर के इंसान को महत्व दो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। अगर दुनिया कहे कि यह गलत है और आपकी आत्मा कहे कि यह सच है, तब भी आप सच के साथ खड़े रहे, यानी दुनिया के खिलाफ भी खड़े रहे। क्योंकि असली शांति तभी आती है जब इंसान अपने मूल्यों पर, अपने विचारों पर जीता है। इसी पर मैंने एक कविता लिखी थी जिसका एक अंश है कि मैं उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरे विचार मर गए थे, और मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक मेरे विचार जिंदा रहेंगे। जब तुम खुद को पहचानते हो, खुद के साथ चलते हो, तब जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि तुम्हें घर, परिवार, दुनिया से लड़ना पड़ता है। लोग शायद तुमसे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम इगोइस्टिक हो गए, तुम ज्यादा शांत हो गए, लेकिन तुम्हें अपने विचारों पर, अपने मूल्यों पर अड़े रहना है। क्योंकि भीतरी शांति वहीं से उत्पन्न होती है। तुम दुनियादारी का दिखावा छोड़कर खुद के साथ जी रहे हो। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, एक विकल्प के बारे में जो आपको रेस से बाहर निकालेगा। अब आप उस विकल्प तक पहुंच गए हो। अब आप रेस से बाहर निकल रहे हो। अब आप समझ गए हो कि कब रिएक्ट करना है और कब नहीं। अब आपको पता है कि कब मुझको साबित करना है और कब नहीं करना है। अब आप समझ गए हो कि हर बहस को जीतना जरूरी नहीं है। अब आप चुप रहकर भी हर बहस को जीत सकते हो, क्योंकि आपने भीतर की शांति प्राप्त कर ली है। आपने वो विकल्प खोज लिया है जो आपको इस दौड़ से बाहर निकालेगा। जब हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तब हमारे लक्ष्य, हमारे सपने भी उधार के होते हैं। हमारे सपने ट्रेंड के अनुसार होते हैं। लेकिन जब तुम अपने जैसा बनना चाहते हो, तब तुम वो काम करना पसंद करोगे जो तुम्हें भीतरी शांति दे, जो तुम जीवन भर कर सको बिना उलझे। उससे आपको कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वो रास्ता तुम्हारा चुना हुआ रास्ता था। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि द पावर ऑफ बीइंग यू का मतलब दुनिया पर हावी होना नहीं है, बल्कि खुद को, भीतर की शांति को स्थिर करना है। जिंदगी में तूफान आते रहेंगे, हालत हमेशा हमारे मुताबिक नहीं होती। लोग बदलते रहते हैं, रिश्ते बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन हमेशा हमें अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। अंत में बात बहुत सरल है। तुम्हें जिंदगी में हर चीज के जवाब नहीं मिलेंगे, हर सवाल के समाधान नहीं मिलेंगे। तुम्हें खुद समाधान ढूंढने होंगे, तुम्हें अपने नियम तय करने होंगे। लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी कि तुम क्या चुनना पसंद करोगे। भीड़ में नकली मुस्कान वाला व्यक्ति या खुद के साथ बैठा एक प्रसन्न व्यक्ति। स्टोइसिज्म कहता है कि असली ताकत बड़े से बड़े युद्ध को जीतना या तलवार उठाना नहीं है, बल्कि असली ताकत खुद के मन को कंट्रोल करना है। और जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब तुम्हें दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद के जैसा बनते हो और ऐसा ही बना रहना चाहते हो। दुनिया को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो सच के साथ खड़ा रह सके, जो कह सके कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन असली हूँ, सच्चा हूँ। यही आज के हमारे टाइटल द पावर ऑफ बीइंग यू का मतलब है। अगर आप खुद के साथ रह सकते हैं, खुद के साथ समय बिता सकते हैं, तो आप इस दौड़ से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। बशर्ते आपको दुनिया की डर से बाहर निकलना होगा।